नाज़रीन, क्या अमेरिका अफगान तालिबान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने जा रहा है? क्या अमेरिका और तालिबान के दरमियान जंग का तबल बजने वाला है? क्या अमेरिका अशरफ गनी की हुकूमत को इस जंग में झोंक कर भाग जाएगा? क्या इस वक्त अफगानिस्तान तेजी से खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? क्या अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के जरिए नहीं बल्कि जंग के जरिए आएगा? क्या अमेरिका जो मकासद असले के जरिए हासिल नहीं कर सका वो डॉलर्स के जरिए हासिल कर सकेगा? और इस खित्ते में अमेरिका को तारीख किन अल्फाज में याद करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं हसन। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अफगानिस्तान सुपर ताकत का कब्रिस्तान है, जहां पहले बरतानिया रशिया दफन है और अब अमेरिका की बारी है, क्योंकि अमेरिका को भी बरतानिया और रशिया की तरह अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रूस इस वक्त अफगानिस्तान से नाराज है कि इनकी वजह से सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हुए थे, और बरतानिया भी अफगान तालिबान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने बरतानिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी। अब जब ये अंग्रेज़ी तारीख की किताबों में इस अजीम बरतानवी सल्तनत का तज़किरा पढ़ते हैं तो ये पढ़कर शर्मिंदा होते हैं कि अफगानों ने इन्हें ज़िल्लत अमेज शिकस्त दी थी। नाज़रीन, अब अमेरिका तकरीबन $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद अफगानिस्तान से शिकस्त से दो चार होकर निकल रहा है। अमेरिका को भी इस बात का खूब इदराक है कि अमेरिका को तारीख किन अल्फाज में याद करेगी। ये बात भी अमेरिकन को पता चल चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, और ना ही वो इस काबिल हैं कि वो अकेले तालिबान का मुकाबला कर सके। इनकी अपनी हालत यह है कि इनकी 2 से 3 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाह और दीगर अखराजात अभी तक अमेरिका उठा रहा है, और अगर आज अमेरिका ये पैसे देना बंद कर दे तो शायद अशरफ गनी और अफगान हुकूमत सिर्फ 2 से 3 महीने अपनी नकम्मी फौज को तनख्वाह दे सके। नाज़रीन, इस हवाले से अमेरिका की जानिब से कुछ रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ रही हैं, और खुद बाइडन ने भी कहा है कि अफगान हुकूमत सितंबर के बाद शायद बमुश्किल से 6 महीने भी चल सके। नाज़रीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जानबूझकर अशरफ गनी की हुकूमत को पसपा करके जा रहा है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, ये पीछे मर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान तेजी से खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अफगान तालिबान को यकीन है कि इनका जोशो जज्बा इन्हें फतह से हमकिनार करेगा, जबकि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए वो अपनी हुकूमत को कानूनी और आइनी करार दे रहा है। इनकी ये सोच है, या आप कहें कि इनका ख्याल है कि तालिबान को इनके साथ ताउन करना चाहिए ताकि इनके इक़्तिदार को कोई ख़तरा ना हो। नाज़रीन, मगर ये सच है कि 9/11 के बाद अमरीकी क़यादत में नेटो फोर्सेस की क़ुव्वत के बलबूते पर अफगानिस्तान में हामिद करज़ई और अशरफ गनी जैसे लोगों की कठपुतलियों को हुकूमतें कायम रही, यानी उनको जबरी तौर पर काबिज ताकत के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। ये हुकूमतें किसी जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में नहीं हैं। इस बात का पूरी दुनिया को इल्म है कि इस वक्त भी अशरफ गनी की हुकूमत की क्या हैसियत है। इसलिए अब भी अमेरिका का ख्याल है कि पहले की तरह अब भी अगर अफगानिस्तान में कोई हुकूमत आती है तो अमेरिका इसको डॉलर्स के जरिए कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मौजूदा अफगान हुकूमत की तरह अफगान तालिबान को भी अमरीकी इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा अमेरिका जो मकासद असले के जरिए हासिल नहीं कर सका, अब वो डॉलर्स के जरिए इन मनसूबाजात को मुकम्मल करेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान के लोग इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और एक फैसला कुन मरला अब आने वाला है। लेकिन यह फैसला कुन मरला 1 साल में आता है या 2 साल में आता है, ये पेशन गोई तो अभी नहीं की जा सकती, मगर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि अफगानिस्तान में बिलाकर अफगान तालिबान आगे आ रहे हैं। अफगान तालिबान आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम काबुल की तरफ बढ़ा रहे हैं। वैसे तो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने बड़े हिस्से पर कंट्रोल का दावा किया है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का हालिया तबसरे के जवाब में कहा कि अगर हम चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जिससे फिर अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के जरिए नहीं आएगा बल्कि जंग के जरिए आएगा। नाज़रीन, दूसरी जानब अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान चाइना को अफगानिस्तान का दोस्त समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुल्क की तामीर नौ के लिए जल्द बीजिंग के साथ बातचीत करें, और अगर चाइना सरमायाकारी और डॉलर्स वापस करते हैं तो इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी की ज़मानत देगी। चाइना की सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी अहम है और चाइना के साथ बातचीत ज़रूरी है। सुहेल शाहीन ने कहा कि हमने कई बार चाइना का दौरा किया है, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की के लिए दोस्त चाइना का हम खैर मुकद्दम करते हैं। तालिबान दोहा मुआहदे की पासदारी करते हुए अलकायदा समेत किसी दहशतगर्द ग्रुप को अफगानिस्तान में क़याम और अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तालिबान वफद ने यह बात कही कि हमारा मकसद अफगानिस्तान को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करवाना था, और अफगान फोर्सेस की बड़ी तादाद हमारे साथ मिल रही है। बहुत सारे अफगानिस्तान के सरहदी इलाके इस वक्त तालिबान के ज़ेरे असर हैं।
ہم نے ملک میں نیا نظام لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، اس لیے افغانستان کی کئی شخصیات کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ہم سب مل کر ایسا نظام تیار کرنا چاہتے ہیں جو اسلامی اور افغان روایات کے اتحاد پر مبنی اور دنیا کے لیے قابل قبول ہو، اور طالبان اپنے وعدے پر قائم ہے کہ افغانستان سرزمین پڑوسی ممالک سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو۔ ناظرین، طالبان افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں داخل ہو چکے ہیں۔ شہر کے اندر کئی مقامات پر طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس وقت قندھار جیل کے اطراف میں زیادہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب سردار اسماعیل خان نے طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد اس صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار کابل حکومت کو قرار دیتے ہوئے افغان فوج پر زور دیا ہے کہ وہ ہمت کا مظاہرہ کرے۔ اسماعیل خان شمالی اتحاد کے ان اہم کارکنوں میں شامل تھے جنہوں نے طالبان حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکہ کی مدد کی تھی، لہٰذا لگتا ہے کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا تو سول وار کے بعد ہی آئے گا۔ ناظرین، جو افغانستان کو امارات اسلامیہ افغانستان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اور دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی خبر ہم تک پہنچتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔